बैंक निफ्टी ने फ्राइडे क्लोज तो 50,000 के ऊपर दिया है, एग्जैक्ट 50,000। अब क्या बुलिश होगा या बैरिश होगा? आपका क्या ख्याल है? जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखा दो। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। मैं आप सभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मेरा एनालिसिस आगे स्टार्ट करूँ उसके पहले आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्ट 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। अकॉर्डिंग टू यू, चाहे आपका जो भी एनालिसिस हो मुझे मंजूर है, और अगर रीजन बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू यू बैंक निफ्टी इज बुलिश और बेरिश? जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का जो हाई बना दैट वाज 50,102। तो इस लेवल को एक बार मार्क कर देंगे। क्लोज आया एग्जैक्ट 50,000 के ऊपर। क्लोज इज एग्जैक्टली एट 50,002। और जो लो बना फ्राइडे के दिन दैट इज 49,693। तो यहाँ पे 300 पॉइंट की दोस्तों एक रेंज बना के बैंक निफ्टी चल रहा है। अब चलो, हाई लो क्लोज तो मार्क कर लिया, मगर आप इस चार्ट को गौर से देखो तो आपको मिलेगा कि लास्ट पूरा वीक इस रेंज के अंदर निफ्टी ने बिताया है। पूरा लास्ट वीक देख लीजिए आप, राइट? पूरे वीक की कैंडल देख लीजिए, इस रेंज के अंदर बिताया हुआ है। ना तो इस रेंज को ऊपर की साइड ब्रेक किया, ना तो इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक किया। तो मैं बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे मानता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी को बुलिश जाना है तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर की साइड 50,253 का लेवल बन रहा है उसको ब्रेक करके मिनिमम 15 मिनट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तभी हम यहाँ पे नया फ्रेश बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जब तक दोस्तों 50,253 का हाई क्रॉस नहीं करता है तब तक मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको ये रेक्टेंगल और अगर ये रेंज और ये लेवल समझ में आ चुका है तो प्लीज टाइप अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर इंटरेक्टिव रहे, मुझे भी बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। भले हम इसको वीडियो फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, बट ट्रीट इट लाइक अ लाइव क्लास, राइट? तो रेक्टेंगल जिसके अंदर पूरी लास्ट वीक की रेंज आ गई है, उसका जो और ये जो लेवल बना है दोस्तों 50,253, इस पे बैंक निफ्टी ने लास्ट मंडे, लास्ट वेडनेसडे दो बार इस लेवल को टच किया, उससे नीचे फॉल हो गया। दो बार टच किया, उसके नीचे फॉल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है 50,253 का। अब दोस्तों हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से लेवल हमारे लिए, हाँ, नीचे की तरफ भी ये रेक्टेंगल जहां पे क्लोज होगा वो तकरीबन 49,525, या तो यूं कह सकते हो कि 49,500 के आसपास का एक लेवल बन रहा है। उसको नीचे की तरफ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर हम वहां पे एक बैरिशनेस बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। बट दोस्तों जब तक ये रेक्टेंगल, जब तक ये बॉक्स के बाहर बैंक निफ्टी नहीं आता है तब तक मेरा ख्याल है कि बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। और बड़ी विनम्रता से मैं ये मानता हूं कि कल बैंक निफ्टी में बड़ा ब्लास्ट आ सकता है। उसके दो तीन रीजन है। अगर आप, नंबर वन रीजन कि पिछले पूरे वीक बैंक निफ्टी ने इस रेंज के अंदर फंस के काम किया है, तो बैंक निफ्टी भी अंदर अंदर घुट रहा है, उसका दम घुट रहा है और उसको भी इस रेंज के बाहर आना है। रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, पिछले कई हफ्तों से अगर आप देखो, जब से डेली एक्सपायरी आई है, जनरली जनरली आपको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव उसके एक्सपायरी के पहले दिन ही आ जाता है, मतलब कि ट्यूसडे, मतलब कि कल। क्या आपने ऑब्जर्व किया है? मुझे येस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। हैव यू ऑब्जर्व दिस कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव, 500-700 पॉइंट का मूव जनरली जनरली अब पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, तो वो ना बैंक निफ्टी एक्सपायरी के अगले दिन ही आ जाता है, मतलब कि ट्यूसडे को, या तो उसके बाद के दिन आता है थर्सडे को, जो बाय डिफॉल्ट निफ्टी की एक्सपायरी होती है। हैव यू ऑब्जर्व दिस? टाइप येस और नो इन द कमेंट बॉक्स। ये भी एक रीजन है, कल हमें एक बड़ा मुंह देखने को मिल सकता है। जिस भी तरफ ये रेक्टेंगल ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर या चाहे नीचे, उस तरफ हम यहाँ पे एक बड़ा मुंह आते हुए देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ 50,256 का जो लेवल है वो ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से 50,658 का लेवल हमारे लिए बन रहा है। उसके बाद दोस्तों 51,000 का बैकग्राउंड नंबर हमारे लिए बनेगा, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई जहां बना है 51,136, वहां तक के लेवल रहेंगे दोस्तों नीचे की तरफ। वैसे लंबी मंजिल है, क्योंकि 50,000 के क्लोज के नीचे 300 पॉइंट के बाद फ्राइडे का लो बन रहा है 714। उसके 200 पॉइंट के बाद ये रेंज का लो बन रहा है 525। अगर दोस्तों उसको ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पे फिर से एक बड़े मूव के लिए आगे बढ़ेंगे,
और हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 49,127। उसके बाद दोस्तों 49,000 का बिग राउंड नंबर हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर 49,000 का रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूट जाता है तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे 48,729। तो आई थिंक 1200-1300 पॉइंट का प्रोविजन हमने यहाँ पे करके रखा है दोस्तों, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आपको कल के लिए ध्यान में रखना है ये रेक्टेंगल, ये बॉक्स जिस रेंज के अंदर निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने पूरा पिछला वीक बताया है, इसका ब्रेकआउट मिले 15 मिनट तक आपको वेट करना है। 15 मिनट उसके बाद सस्टेन करे तो आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।